चुनाव की बात चली है तो आज उत्तराखंड की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक पेश हो गया। राज्यपाल की मोहर लगते ही ये कानून भी बन जाएगा, जिसके बाद किसी भी धर्म और मजहब को मानने वाले हों, किसी भी जाति से आते हों, महिला हों या पुरुष, उत्तराखंड में रहने वाले हर शख्स के लिए एक ही कानून लागू होगा। लेकिन उत्तराखंड में कानून की शक्ल लेने से पहले समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर देश भर में बहस शुरू हो गई। प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हम कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं है। धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। एक देश एक विधान एक संविधान, ये तो भारत में होना चाहिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। लेकिन उत्तराखंड यूसीसी विधेयक में है क्या? नए कानून से लोगों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? इन मुद्दों पर उत्तराखंड विधानसभा में बहस से पहले ही पूरा विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ लामबंद हो चुका है। ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीजें करनी है? आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा? ये कुछ नहीं है, ये देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल विफल होंगे। भाजपा फिर से गलत जानकारी फैला रही है। गोवा में ऑलरेडी यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है बहुत सालों से, और यूसीसी का मतलब था कि पूरे देश में हो, ना कि एक स्टेट में। तो ये फिर से एक शगुफा लगता है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल यूसीसी को बीजेपी की पोलराइजेशन पॉलिटिक्स बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज से आने वाले एसपी सांसद एसटी हसन साफ साफ कह रहे हैं कि उनके लिए सबसे ऊपर मजहब है। वही हमें कुरान में बताया भी गया है, हम वही करते रहेंगे। आप कानून कितने ही बना लें, हम दूसरे तरीकों से उसको फॉलो करें। कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये क्यों लाया जा रहा है? पहला सवाल तो यही, लाया क्यों जा रहा है? उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पर बहस के दौरान बीजेपी के तेवर से साफ है कि उत्तराखंड के बाद बीजेपी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आदेश भाई, समय आएगा, वो समय आएगा। आपने कहा था धारा 370-35 से हट गई, खून की नदियां बह जाएंगी, एक मच्छर को नुकसान नहीं हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मोटे तौर पर 5 मामलों शादी, तलाक, उत्तराधिकारी, गुजारा भत्ता और गोद लेने के लिए हर धर्म के व्यक्ति पर एक ही कानून लागू होगा। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत है। शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गुजारा भत्ता जैसे मामलों में मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ही काम करते हैं। इसीलिए मुसलमानों को डर है कि यूसीसी लागू होने पर उनके हक छीन लिए जाएंगे। लेकिन ये चलने वाला नहीं, नेचर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। लेकिन समान नागरिक संहिता को लेकर मुसलमानों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देने की बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। जहां तक इस कानून या इस एक्ट का सवाल है, जब इसका मसौदा और इसका ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टडी करेगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो उत्तराखंड के बाद पूरे देश में सबके लिए एक ही कानून लागू करने की वकालत कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। मुख्यमंत्री जी खुद इसके बहुत ज़्यादा पक्षधर है। मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन भी दे दिया, बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे। आर्टिकल 370 और राम मंदिर की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना भी बीजेपी का कोर चुनावी एजेंडा रहा है। बीजेपी ने उत्तराखंड से इसे लागू करने की शुरुआत कर दी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून की तरह मुस्लिम समाज की तरफ से समान नागरिक संहिता के खिलाफ विरोध की आवाजें
उठ रही हैं। इसीलिए मुस्लिम समाज को भरोसे में लेना भी बहुत जरूरी है कि यूसीसी से होने वाले बदलाव से उनके हक पर कोई संकट नहीं आने वाला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।